हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपकी लाइफ में है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा प्लीज़। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 जुलाई 2025 तक का टाइम। माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा कर्क राशि के लिए 11 से 20 जुलाई 2025 तक का टाइम। डियर टैरो डेक, डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 जुलाई 2025 का टाइम। कर्क राशि कैंसर ज़ोडिएक, चाहे आपका मून साइन है या सन साइन है, ये दोनों तरह से आपके लिए एप्लीकेबल है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, फाइव ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ओवरऑल पॉजिटिव है टाइम। तो बस आपको थोड़ा सा ईगो से बचना है, अहंकार से बचना है। ठीक है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना, किसी को जज नहीं करना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स भगवान जी आपकी लाइफ में कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में, करियर में आपके ग्रोथ, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। ओके, फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव हो रहे हैं। फाइनेंसेस को लेकर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी लाइफ में, सब बढ़िया चलेगा। ठीक है, तो और डिटेल में थोड़ा चलते हैं। यहाँ आपके लिए यूनिवर्स नए रास्ते खोल रहे हैं फाइनेंसेस के लिए। ठीक है, 11 से 20 जुलाई के बीच में आपके पास कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इनकम रिलेटेड। ओके, उन अपॉर्चुनिटीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। दैट्स इट। अगर कहीं इंटरव्यू देना चाहते हो दैन प्लीज़ गो अहेड, दीजिए, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से आ रही हैं। डिवाइन से आपका कनेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस पर्सन भी हो, ये भी यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा, क्योंकि क्या है, आपको यहाँ जॉब करने से क्या है, एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। ये जो जॉब है एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में देगी, तो यू हैव टू स्टार्ट जॉब। ठीक है, तो ट्राई करना अगर कोई इंटरव्यू से रिलेटेड आपके लिए आती हैं चीज़ें। एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ये भी मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी। ठीक है, आपकी जो पर्सनैलिटी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दिमाग से भी स्ट्रॉन्ग हो, शरीर से भी, मतलब कि एक है आपकी विल पावर, अगर कहूँ ना तो वो काफ़ी अच्छी है। तो उसी के बेस पर कहूँ, यहाँ कहीं ना कहीं आपको फाइनेंसेस में अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। आप पैसे को लेकर बहुत चिंता कर रहे हो। ओके, मे भी हो सकता है आपके खर्चे ज़्यादा हैं या आप कुछ अच्छा बनाना चाहते हो लाइफ में, इसलिए आप चिंतित हो रहे हो पैसों को लेकर। बट यस, फाइनेंसेस के जैसे मैंने कहा मौके मिलेंगे, उन मौक़ों का फ़ायदा उठाना या ना उठाना आपके हाथ में है। ओके, सक्सेस मिल जाएगी। इंटरव्यू के लिए प्लीज़ ज़रूर जाइएगा। बस मैं आपसे यही कह सकती हूँ, यहाँ पर अननेसेसरीली ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही आपके लिए अगर बिज़नेस में है वहाँ भी अच्छा हो सकता है, आपका काम चल जाए, क्लाइंट्स आपकी लाइफ में आए, बस आप पैसे काउंट करो। ठीक है, रुका हुआ धन भी शायद किसी को कहीं से मिल जाए, ये भी यहाँ पर चांसेस हैं। एंड आप अगर कहीं पर भी कोई आगे काम बढ़ाना चाहते हो, कुछ चीज़ें करनी है, पर्सनल काम कहूँगी, स्पेशली अगर बिज़नेस करना है तो आप थोड़े छोटे स्टेप्स उठाइए। आपके पास नॉलेज का, अगर कहूँ, नॉलेज का बहुत भंडार है आपके पास। ओके, नॉलेज बहुत है। एक मैच्योर पर्सनालिटी हो आप, इमैच्योर बिल्कुल भी नहीं हो। आपकी थिंकिंग में एक मैच्योरिटी है।
जो लोगों को दिखती भी है, ठीक है, और आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही आगे बढ़ने में यकीन करोगे इस दौरान, ठीक है। और अगर आपका ऐसा है कि एकदम बहुत आगे बढ़ जाऊं, तो नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़िए, आपके लिए अच्छा रहेगा। एक कंटिन्यूस ग्रोथ होना लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, रादर दैन कि आप कहीं पर अटक जाओ लाइफ में, ठीक है। तो छोटे छोटे स्टेप्स उठाइए, चाहे वो प्यार हो आपके लिए, या करियर है, स्टडी करना है। ये नहीं है कि आप एक साथ 10 घंटे बैठ गए पढ़ने के लिए, नो। आप थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़िए, 1 घंटा लिए पढ़िए, ब्रेक ले लीजिए थोड़ा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपको करनी है 10 लाख की, आप 1 लाख 2 लाख से स्टार्ट कीजिए। ये नहीं कि सीधा 10 लाख आपने डाल दिया और 10 लाख रुपए ही थे आपके पास बिजनेस में डालने के लिए, ठीक है। एक साथ कोई काम करने लग गए, घर का ओवर मेहनत कर रहे हो, नहीं, ओवर बर्डन नहीं लेना है, ध्यान रखो इस चीज़ का आप, ठीक है। तो ये सारी आपको थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। और नॉलेज आप इस दौरान भी गेन करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, जो भी आपके लिए चीज़ें ज़रूरी हैं आप वो सब करोगे, ठीक है। तो कहते हैं ना, जितना मतलब कि दिखाई दे उतना ही स्टेप आपको उठाना है आगे। बहुत ज़्यादा मत सोचो कि ओवरनाइट सब चीज़ें हो जाएंगी, एक रात में नहीं होंगी। बस अपनी मेहनत निरंतर करते रहिए, सक्सेस आपको पक्का मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको सक्सेस देना चाहते हैं। ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है, ओके। इन 10 डेज में पॉजिटिव होगा आपकी लाइफ में। न्यू बिगिनिंग यहाँ पर आपकी कई चीज़ों में हो सकती है। एक तो करियर के मामले में देखो हो सकती है कुछ लोगों की, दूसरी न्यू बिगिनिंग आपके हो सकता है बिजनेस स्टार्ट कर लो, उसमें हो जाए, ठीक है। तीसरी न्यू बिगिनिंग्स आपकी हो सकती है कि आपके रिलेशनशिप में कोई न्यू चीज़ें स्टार्ट हों, ठीक है, कुछ नया आपकी लाइफ में आए, कोई नया पर्सन भी हो सकता है। और अगर कोई ओल्ड पर्सन है आपकी लाइफ में, मतलब पहले से क्या आप किसी को जानते हो, तो उसके साथ एक न्यू स्टार्ट आपकी हो रही है, एक नए तरीके से एक दूसरे को देखना, समझना, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, ठीक है। फायरी एनर्जी है आपकी, काफ़ी एनर्जेटिक, तो देखो अच्छे रहोगे, कर्मशील भी बहुत अच्छे रहोगे, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन आप ज़रूर कीजिएगा, बट बहुत ही शांत रहकर करनी है। कम्युनिकेशन के दौरान आपको किसी को डाउन लो फील नहीं कराना है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना, ईगो में मत आ जाना, आई एम सो एंड सो, ओके। अगर आप कुछ अच्छा अचीव करते हो, मान लीजिए इस दौरान इन 10 डेज़ में, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के सामने घमंडी हो जाओ, किसी को कुछ कहो कि मेरे पास तो ये है, या दूसरों को मन ही मन में हीन भावना से देखो, ठीक है। अंदर से भी आपको किसी को हीन भावना से नहीं देखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अपने पास्ट को याद रखना कि आप पास्ट में क्या थे और आज आप क्या हो, ठीक है, इस चीज़ का। और किसी को जज नहीं करना है, बिकॉज पावर आपको मिल रही है, यहाँ पर दिख रहा है कि आपके हाथ में पावर आएगी। ये पावर आपके जॉब में आ सकती है, घर के मामले में हो सकता है किसी के पास आ जाए, और आप एक्शन ओरिएंटेड देखो रहोगे, ठीक है। तो पावर भी आपको मिल रही है, पर आपको अहंकार में नहीं आना है इस पावर के मिलने के बाद, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और अपने पास्ट को याद रखिएगा। और देखते हैं आपके लिए महादेव जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, क्या मैसेज है महादेव जी, प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं कर्क राशि के लिए 11 से 20 जुलाई के बीच में। फर्स्ट मैसेज है भैरव dispelling fear and overcoming adversity. Turn to Lord Bhairav to dispel your fears, protect yourself from malevolent energies and overcome adversaries. Okay, अगर आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो यहाँ आपके लिए मैसेज है कि आपको किसी भी तरह से डरना नहीं है। आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर अगर कोई डर बैठ गया है, ठीक है, चाहे वो आपके जॉब इंटरव्यू को लेकर है, बाहर जाने को लेकर है, करियर को लेकर है, रिलेशनशिप को लेकर है, तो उन डरों को आप अपने दिल से निकाल दीजिए, ओके। बाहर निकलो इस चीज़ से, आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। और अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखो, ये आपसे कहा जा रहा है। हलाहल poison sacrifice for the sake of your family or greater community. Although it is very hard to make this sacrifice, however it is crucial for the people around you. Okay, आप में से कुछ लोगों को कुछ sacrifice करना पड़ सकता है because of your family,
ये सेक्रीफाइस देखो कई तरह से हो सकते हैं। कई बार आपको किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। जैसे मान लो आपकी जॉब है, ठीक है, आपकी जॉब कहीं नहीं लग रही, पर अब आपको आउट ऑफ स्टेट अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हो सकता है आपको दूर जाना पड़े जॉब के लिए, या आपको कहीं पर जॉब करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बिकॉज अपना घर पालना है, बीवी बच्चे पालने हैं, फैमिली को देखना है, तो आपको वो जॉब करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ सकते हैं। इसी तरह से लोग जो है सेक्रीफाइस के चक्कर में शादी भी कर लेते हैं, पसंद नहीं होता लड़का लड़की, फिर भी आप शादी कर लेते हो। तो ये सेक्रीफाइस मतलब इस तरह से होते हैं जो शायद आपको करने पड़ जाएं। बट यहाँ पर एक चीज़ कहूँगी, देखो जॉब तक तो ठीक है, बट आप शादी मत करो कभी भी ना इस तरह का सेक्रीफाइस कि आपके घर वाले आपको टॉर्चर कर रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, और आप इस चक्कर में किसी ऐसे इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी काट लो जो इंसान आपको पसंद नहीं है, या फिर शादी करके जैसे आजकल हो रहा है मर्डर कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप पुलिस की हेल्प ले लो, शादी से पहले चले जाओ किसी के साथ, लव मैरिज कर लो, मंदिर में कर लो, व्हाट एवर यू कैन डू, ओके, कर सकते हो। बट जहाँ आप का दिल राजी नहीं है वहाँ पर आप देखो, एक बार को जॉब करोगे चल जाएगा, हर चीज़ चल जाती है, लेकिन शादी जैसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप दूसरे की ज़िंदगी भी ख़राब करते हो उस सिचुएशन में, ठीक है। तो ऐसा सेक्रीफाइस मत करना। बाकी ऑफ कोर्स आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये जो भी लोग देख रहे हैं, बड़े हैं, सीनियर हैं, व्हाटएवर, आप भी अपने बच्चों को कभी भी इस चीज़ के लिए फोर्स मत करना, ठीक है। आपको नहीं है पसंद उनकी चॉइस के हिसाब से, देन इट्स ओके, आप वहाँ भी मत करो। लेकिन किसी और इंसान के साथ अपने बच्चे की शादी करना चाहो तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ना वो खुश रहेगी और ना दूसरा खुश रहेगा। किसी की फैमिली को ख़राब मत कीजिए, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। crossroad, choose the right path. It is not the dead end, indeed it is a crossroad in life. हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इन 10 डेज़ में ऐसा रियलाइज़ हो, ऐसी चीज़ें आपको लगे कि मेरी लाइफ में से सब कुछ जो है ख़त्म हो गया है, ठीक है, अंत हो गया है किसी चीज़ का, कोई रिलेशनशिप का हो गया, कोई फ्रेंडशिप का हुआ, या मतलब एक होता है ना आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप बिल्कुल होपलेस हो गए हो कहीं पर, ऐसी सिचुएशन आपको फ़ील हो रही होगी शायद कुछ लोगों को एट प्रेजेंट भी, या उस दौरान हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, आपको ईश्वर 2 रास्ते दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है यू डोंट हैव एनी चॉइस, नो, आपके पास है। तो ये डेड एंड नहीं है, ये अंत नहीं हुआ है, कहते हैं ना अंत ही आरंभ है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, एनकाउंटर शिवा एट द क्रॉस रोड, सीख हिज एम्पावरिंग एड, ओके। तो आप जो है महादेव जी की, शिव जी की हेल्प लीजिए, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे और आपको सही रास्ते पर चलना है, ओके। गलत रास्ता मत अपनाना, ये आपसे कहा जा रहा है। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स क्या मैसेजेस हैं कर्क राशि के लिए 11 से 20 जुलाई 2025। बीइंग इंडिपेंडेंट हेल्प्स यू टू बेटर एट लाइफ, ओके। तो आप इंडिपेंडेंट हो जाइए, मतलब जॉब करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको अच्छा फील होगा। द मोर यू आर क्रिएटिव इन इमेजिनेशन द मोर यू कैन मैनिफेस्ट इजीली, जितना आप अपनी इमेजिनेशन में क्रिएटिव होंगे उतना ही जल्दी आप अच्छा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ इफ़ यू आर ऑलवेज अफ्रेड यू आर गोना ऑफेंड समवन देन हाउ विल यू स्पीक द ट्रूथ, ओके। अगर आप किसी से कुछ बोलना चाहते हो देन ऑब्वियसली क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है हर किसी के लिए, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है वो क्या कहेगा, क्या सोचेगा मेरे बारे में। अगर आप डरोगे तो कभी सच नहीं बोल पाओगे, और हर चीज़ का एक टाइम होता है, वक्त गया हुआ वक्त दोबारा नहीं आता, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो अगर आपके दिल में कुछ है देन यू हैव टू स्पीक, ओके। नथिंग चेंजेस ओवरनाइट, इट टेक्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू रीच सक्सेस। रातों रात कोई चीज़ें नहीं चेंज हो जाती हैं, ठीक है। वैसे तो हो भी जाती हैं, विदिन 1 मिनट भी हो जाती हैं, ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं, ज़िंदगियाँ छिन जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट फिर भी कहते हैं रातों रात चीज़ें नहीं बदलती है। सक्सेस करियर में ख़ास करके कहूँ तो नहीं होता है, बहुत ही मतलब मेहनत करनी पड़ती है हमें उस चीज़ के लिए, हार्ड वर्क करना पड़ता है, डेडिकेट होना पड़ता है, अपनी स्किल्स पे काम करना होता है, तब हमें सफलता मिलती है करियर में, स्पेशली कहूँगी, ठीक है।
तो सेम चीज़ है, ओवरनाइट चीज़ें नहीं बदलती हैं, मेहनत करते रहिए, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब अगर आपको अपना करियर अच्छा करना है तभी आपको जो है सफलता मिलेगी। डोंट बी अपसेट व्हेन पीपल अबैंडन यू, इट इज़ अ साइन दैट यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड एंड शेड योर ओल्ड स्किन। अगर लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, आपका साथ नहीं देते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, ओके, बिकॉज़ ये यूनिवर्स की तरफ से एक संकेत है। अगर आपको किसी ने छोड़ दिया, आपकी वैल्यू नहीं की, आपके प्यार की, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी केयर एसेट्रा की, दैन इट मीन्स कहीं ना कहीं आप उनसे बेटर हो लाइफ में, ओके, आप सच में उनसे बेटर हो और आप में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, या यूनिवर्स आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, इसलिए यूनिवर्स ने उन लोगों को जो है आपसे दूर करा है और आप का पुराना जो भी रूप था वो अब चेंज हो रहा है एक पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। अगर किसी ने आपकी वैल्यू नहीं की, जो डिज़र्विंग होगा वो आपको ईश्वर खुद ब खुद आपके सामने लाकर दे देंगे, ठीक है, बिना एफर्ट्स के आपको मिल जाएगा, बस ये समझ लीजिए, कृपा बरस जाएगी आप पर ईश्वर की। तो इसलिए परेशान मत होना, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी आपके लिए रहेगा, चेंजेस आप लाओगे अपने, हो सकता है थिंकिंग प्रोसेस आपका चेंज हो, लोगों को देखने का नज़रिया आपका बदले, बहुत सारी चीज़ों में आप हो सकता है कुछ चेंजेस लाने की सोच रहे हो। फिज़िक में भी मे बी ड्रेसिंग सेंस हो सकता है आप लोग कुछ चेंज करें। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस कर्क राशि के लिए 11 से 20 जुलाई 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।